लोग कहते हैं कि हम तो बड़े भक्त हैं हनुमान जी के, लेकिन हमारे घर में भूत बाधा क्यों आ गई। ऐसी कई बातें हमारे सामने आती हैं। अरे साहब मैं तो बहुत प्रकांड विद्वान हूं, बहुत बड़ा पंडित हूं, बहुत बड़ा मैं पूजा पाठ करने वाला हूं, लेकिन मेरे घर में भी ब्रह्म राक्षस घुस आया। अरे भाई साहब तुम अकेले हो, लेकिन तुम्हारे घर में 4 तो राक्षस है। इसका बहुत गहराई से समझना। लोग कहते हैं कि हमारे घर में तो हनुमान जी की पूजा होती है, पंडोकर सरकार की पूजा होती है, मेरे घर में तो पंडोकर सरकार बेटे हैं। मान लिया बेटे हैं, लेकिन 4 राक्षस भी जो तुम्हारे घर में आके रहते हैं, यदि वे 4 राक्षस रहते हैं तो वे राक्षस के संग घुस आते हैं। और तुम इसलिए गेट खोल देते हो कि मेरा घर का भाई है, मेरा घर का पिता है, घर की मां है, घर की बहन है, घर की भाभी है। लेकिन क्या वो आपको पता नहीं कि तुम्हारे 5 लोग घर सदस्य हैं, 5 ईश्वरवादी नहीं है, 5 पूजा पाठ करने वाले नहीं है। सब लोग पूजा करते हैं आपके घर में? किसी के घर में सभी पूजा करते हो तो बताओ। आप जिसके माता पिता हैं उनके बच्चे नहीं करते, और जिनके माता पिता पूजा पाठ नहीं करते उनके बच्चे पूजा करते हैं। वो कहते हैं इसकी ज्यादा आस्था है पूजा अर्चना, लेकिन मेरी तो नहीं है, क्योंकि मैं नहीं मानता भगवान होता है, कोई गॉड होता है। आज के बच्चे जरूर करते हैं। मेरी मुलाकात होती है जब मैं बाहर जाता हूं, मुंबई महाराष्ट्र में मैं कभी गया, क्योंकि मैं 2008 से तो मैं बाहर कार्यक्रम करता नहीं, और जहां लोग बुलाते हैं सनातन धर्म के कार्य के लिए, या जहां कोई संत महात्मा अनुष्ठान यज्ञ करते हैं राष्ट्रहित में, तो मैं जरूर जाता हूं। और जब वहां के लोगों से पाला पड़ता है तो कहते हैं मैं कोई गॉड वॉड पे विश्वास नहीं करता। फिर मैंने विश्वास कैसे पे करते हो? बोले मैं पढ़ूंगा तो सफलता मिल जाएगी। तो हम ये नहीं कह पाते वहां कि ये आप गलत कह रहे हो, वो सही कह रहा है, पढ़ोगे तो सफलता मिल जाती है, और मिलती ही है। कर्म करोगे सफलता मिलेगी, लेकिन गॉड की भी यदि कृपा हो जाएगी, भगवान की कृपा हो जाएगी, तो और डबल पावर मिलेगा। कर्म प्रधानता तो मानना ही चाहिए, कर्म प्रधान तो है ही। रामचरितमानस में भी आया, जो जस कर तस फल चाखा, कर्म प्रधान विश्व कर रखा, आया कि नहीं? रामचरितमानस में भी बाबा लिखते हैं। तो धर्म का एक पार्ट है ये कर्म करना। फिर हुआ ही जो राम रचना का, भाई आपने कर्म किया, मेहनत की, या आपने नहीं की, तो फिर वो निश्चित है जिसकी तलाश में आप फिर रहे हो उसके लिए कर्म नहीं कर रहे हो, तो फिर वही परमात्मा को करना वही होगा। कि आप लोग पंडों का धाम आते हो, हम दरबार के बाहर आप लोग हमारे पैर छूने को दौड़ते हो। बात सच बताऊं, पैर क्यों नहीं छुलवाता हूं मैं? यदि किसी को चोट भी लग गई तो बेचारा पीड़ा खत्म करवाने तो आया ही था कि भाई पीड़ा खत्म हो जाए, हमारा कष्ट खत्म हो जाए। और कहीं भगदड़ में चोट लग गई तो कहेगा हम गए थे ठीक होने के लिए, हमें घाव और हो गया। एक तो डर हमको ये सताता है कहीं भगदड़ में कहीं नुकसान ना हो जाए, इसलिए हम पैर छुलाने के लिए मना करते हैं। और यदि पैर छूना भी है तो मन ही मन प्रणाम कर लीजिए। मैं आपको प्रणाम को स्वीकार करता हूं, भगवान से प्रार्थना करता हूं, आप जो जिस आशीर्वाद के लिए ललक से पैर छू रहे हो, प्रणाम कर रहे हो, वो तुमको प्राप्त हो, मेरा आशीर्वाद है। कई कारण हैं जिसके कारण हम पैर नहीं छुलवाते, और भी कई कारण हैं। कई ऐसे दुष्ट आत्मा भी आती हैं इनके छूने मात्र से तुम्हारे अंदर जो भी थोड़ा बहुत पूंजी होगी ना वो खत्म हो जाएगी। अरे हो भी जाए तो मुझे टेंशन नहीं है, लेकिन वो व्यक्ति जुड़ा तो रहे भगवान से, तो कभी उसके कारण से फिर स्पर्श करने से ताकत आ जाएगी। लेकिन नहीं, वो राक्षस का राक्षस रहना चाहता है, गंदा सा गंदा रहना चाहता है, गंदगी से बाहर निकलना नहीं चाहता, तो वो उस ऐसे व्यक्ति से के स्पर्श में आने से क्या मतलब है? इसलिए आप लोग भी सोच समझ करके ही किसी के पैर छुएं। यदि आगे वाला आदमी के अंदर तेज नहीं है, उसके अंदर बैटरी चार्जिंग नहीं है, तो आप जब स्पर्श करते हो तो आपका तेज उसके अंदर प्रवेश कर जाता है। ऐसे कि कभी कभी आपने देखा हो एक कम बैटरी हो और दूसरी बैटरी हो, और उसमें भी थोड़ी बैटरी हो और वो उठ नहीं रही हो, तो अपन दूसरी बैटरी का सहारा देकर उठा देते हैं। और यदि वही आधी बैटरी को भी वो 2 बार 4 बार चाबी घुमा देना तो 2 बैटरी ठप। तो चार्जिंग बैटरी से टच हो जाओ तो कोई दिक्कत नहीं, डिस्चार्ज बैटरी के संग कनेक्शन हट जाए तुम्हारा चार्जिंग का, और तुम चार्ज के चक्कर में खुद बैठ जाओ, तो दुर्भाग्य किसका, किसकी गलती है? तुम्हारी है।
इसलिए कभी भी किसी के जीवन में आओ, किसी के संपर्क में आओ, तो चार्जिंग वाली बैटरी को ही पहले स्वीकार करो, जिसमें चार्ज से लगी रहे और लगी हो और उसके पास खूब ऊर्जा हो। आप अच्छे पढ़ते लिखते हो ना, तो आपके पीछे वो डिस्चार्ज बच्चे आ जाते हैं, जिनके अंदर कोई साइंस नहीं, कोई दिमाग नहीं, बेवकूफ टाइप के, और वो तुम्हारी योग्यता को देख के तुम्हारे आसपास मंडराते हैं। वो काहे मंडराते हैं कि ये तो बड़ा प्रकाशमान है, लेकिन वो तुमको दिशाहीन कर देता है। वो आज के चक्कर में लव, प्यार, मोहब्बत के नाम की जो आजकल एक जो लव जहाज जैसी स्थितियां जो बनी है ना, ऐसे लोग तुम्हारे कैरियर को खा जाते हैं। इनसे भी दूर रहना चाहिए। पढ़ने वाले बच्चों के लिए बोल रहा हूं, और जो पूजा अर्चना करने वाले हैं वो भी गंदे लोगों से बचे। जब कोई साधना करता है तो उसके पीछे आसपास गंदे लोग आ जाते हैं, दोस्ती कर लेते हैं, तो आपका साधना से मन हट जाता है। लोग कहते हैं गुरुजी मैं साधना कर रहा था, लेकिन मैंने इतने वर्ष जंगल में साधना की, लेकिन मुझे साधना जागृत नहीं हुई, मेरा इष्ट तो आज तक नहीं दिखा। क्यों नहीं दिखा? क्योंकि उसके बीच में कुछ राक्षस प्रवृत्ति के लोग, नीच प्रवृत्ति के लोग आकर के पास में समाहित हो गए, और वो तुम्हारे शरीर के संपर्क में आ गए, तुम्हारी ऊर्जा को केंद्रित कर दिया।